हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा 12 सितंबर से आप लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है और तकरीबन 20 से 25 दिन ये एग्ज़ाम चलेगा। वैसे आपका समझिए एक प्रकार से अग्नि परीक्षा होगा पार्ट थर्ड, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ऑनर्स के ही पेपर होते हैं। एक पेपर को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी पेपर होते हैं चार, वो चारों ऑनर्स के पेपर होते हैं, जहाँ पे आप जितना अधिक बेहतर परफॉर्म करोगे आपका परसेंटेज ओवरऑल उतना ही बेहतर आएगा। यहाँ पे दोस्तों हम आप लोगों को 2022 एग्ज़ाम के लिए टिप्स शेयर करेंगे। कोशिश करना आप लोग इसको अपने एजुकेशन में ज़रूर अप्लाई करें। डेफिनेटली आपको ये 2022 के एग्ज़ामिनेशन में बहुत मदद करेगा। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पार्ट थर्ड में टोटल 4 ऑनर्स के पेपर होते हैं और ये चारों पेपर 100 मार्क्स करके होते हैं। साथ ही साथ एक जीईएस का भी पेपर होता है। जीईएस में क्या होता है दोस्तों, तो 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के पूछे जाते हैं और ये अलग अलग सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, बिहार स्पेशल हो गया। इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट को मिला करके कुल 100 प्रश्न आपके पास होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। हर सवाल में 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। लेकिन ये जो पेपर है ये केवल क्वालिफाइंग है, इसमें आपको केवल और केवल पास करना है। इसका मार्क्स आपके परसेंटेज में न तो जुड़ेगा और न घटेगा, लेकिन पास करना कंपलसरी है। तो इसीलिए आप लोग इसका भी तैयारी करना। लेकिन मैं तो सीधा सीधा आपको कहूँगा ज़्यादा कुछ जीईएस के लिए बिल्कुल मत पढ़ना। केवल और केवल 2019, 2020 और 2021 इन 3 साल के प्रश्न पत्र को आप लोग कवर कर लो। 100 में से 60 से 65% सवाल 100% बन जाएंगे, न बनने की कोई संभावना ही नहीं है। तो आप जीएस के लिए ये करना। सबसे बड़ी बात हो जाती है दोस्तों, ऑनर्स का जो 4 पेपर होगा आपका, इसमें आप जितना बेहतर कर सकते हो करना, क्योंकि जितना का तैयारी अभी तक आपने 2 सालों में किया है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, उतना का तैयारी, उतना का एग्ज़ाम आपको केवल और केवल लास्ट पार्ट यानी पार्ट थर्ड में देना होगा, जो कि आपका एग्ज़ाम 12 सितंबर से होगा। तो दोस्तों जितना बेहतर परफॉर्म यहाँ पे करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। मान लीजिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप अच्छे मार्क्स लाने से चूक गए होंगे तो घबराने की बात नहीं है। जितना मार्क्स का आपने एग्ज़ाम दिया है उतना तो अभी भी बाकी है ना। तो अगर आप चाहो, अगर मेहनत करोगे तो पिछले वाले का भी आप भरपाई यहाँ पे कर लोगे। और दोस्तों समय तो अब 9 के बराबर है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा जो भी आपका ऑनर्स पेपर है एक बार आप सिलेबस को जरूर देखो। सिलेबस के साथ साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो। जब आप दोस्तों सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे तो आपको 2 चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, किस प्रकार से पूछ रहा है, कौन सवाल कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल आ रहा है, कहाँ से एक्सप्लेनेशन के सवाल आ रहा है, कहाँ से लॉन्ग सवाल आ रहा है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। कहने का अर्थ केवल और केवल अगर आप 2 चीज़ कर लोगे, क्वेश्चन बैंक यानी 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और सिलेबस, केवल आप इन 2 चीज़ को कवर कर लोगे, आधे 1 घंटे भी ढंग से इन 2 चीज़ को कवर कर लोगे, तो बेसिक चीज़ जो है ना एग्ज़ाम का, उससे रिलेटेड आपके पास क्वेरी रहेगा ही नहीं। हर चीज़ आप जान लोगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, आखिर क्वेश्चन क्या है। जब आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो एक चीज़ आप पाओगे कि सिलेबस से बाहर कुछ पूछ ही नहीं रहा है। अगर सिलेबस में कहीं
5 ही टॉपिक मेंशन है, तो सवाल जो पूछ रहा है ना उस 5 ही सवाल से 10 तरीके से पूछ रहा है, कहीं बाहर से ना पूछ रहा है। एलएनएमयू में फिक्स है कि वही चीज़ पूछेगा जो एलएनएमयू में सिलेबस में मेंशन है। ये कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं कि अगर कोई पॉइंट दे दिया तो उससे रिलेटेड कहीं से भी पूछ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पॉइंट देगा डायरेक्टली उसी पॉइंट से सवाल उठाएगा। तो इसीलिए आप लोग घबराना मत, सिलेबस और प्रीवियस ईयर इन दो चीज़ को कवर कर लेना। इनसे आपको मार्किंग, एग्जामिनेशन पैटर्न और एग्जाम से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड जो छोटा मोटा क्वेरी है ना वो सारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये काम करना। उसके बाद आप क्या करोगे दोस्तों, अब तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, हर चीज़ को आप पढ़ नहीं सकते, जो जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है उसको तो आप कवर नहीं कर सकते। तो करिए क्या, उन्हीं क्वेश्चन का तैयारी आप सही से करिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कौन सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको बता दूं, एलएनएमयू में 2 साल के बाद क्वेश्चन 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। यानी 2022 का एग्जाम होने वाला है तो 2020 के एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं वहाँ से 70 से 75% सवाल डायरेक्टली आएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उसको उठाना। वैसे इंग्लिश लिटरेचर के लिए हम लोग गेस क्वेश्चन यूट्यूब पे कराए हैं। अन सब्जेक्ट के लिए आप लोग पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर को कर लेना, 2020 के सवाल को कर लेना और 2019 का जो सवाल 2021 में नहीं पूछा गया है उसको कर लेना। केवल इन 2 को कर लोगे ना तो समझिए आपका काम हो गया, उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो आप केवल उसी सवाल के ऊपर फोकस करोगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये इसके अलावा आप हैंड राइटिंग पे बहुत मेहनत करना। एलएनएमयू में दोस्तों राइटिंग बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। अगर आप आंसर में जेन्युइन कंटेंट से थोड़ा बहुत भटक भी जाओगे और अगर आपका राइटिंग बेहतर रहेगा आपको अच्छा मार्क्स देने से कोई रोक ही नहीं सकता, वो डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क्स देगा। राइटिंग बेहतर रखना। तो समय कम है तो क्या करना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ो, उसी को बार बार आप लिखिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका हैंड राइटिंग इंप्रूव होगा और एग्जाम में जाके कोशिश करिएगा ढंग से लिखे। कुछ करे ना करे एक चीज आप जरूर करना, पहले पेज को जितना अधिक से अधिक आप बेहतर कंटेंट पहले पेज में डिलीवर कर पाओ जरूर करना। पहला पेज जितना इंप्रेसिव होगा आप उतने ही बेहतर मार्क्स की ओर जाओगे, क्योंकि एग्जामिनर पेज बाय पेज कभी चेक नहीं करता। जहाँ पे जैसे मान लो जो पहला क्वेश्चन पे आया तो पहला पेज को पढ़ेगा और जो उसको करना है, अगर पहले पेज में आप उसको खुश कर दोगे ना तो वो दूसरे तीसरे पेज पर जाएगा नहीं, जस्ट इस प्रकार से टिक लगाएगा और आगे बढ़ेगा और नंबर देता चले जाएगा। तो इसीलिए पहला पेज में आप कट पीस बिल्कुल मत करना। जहाँ पे डायग्राम आना चाहिए बीच के पेज में मत लिखना, पहले दूसरे पेज में ही आप डायग्राम आ रहा है तो डायग्राम दीजिए, कहीं पे राइटर का या फिर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए, इस भी आ रहा है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, कोई इन्वर्टेड कोमा में लिखने वाला टर्म्स आ रहा है उसको इन्वर्टेड कोमा में लिख दीजिए, कहीं पे कोई वर्ड्स पॉइंट्स में आ सकता है तो आप उसको पॉइंट्स में डील कर दीजिए। यानी ये सब यूनिक चीज़ है। पेज भरने के चक्कर में आप बिल्कुल मत रहना। ये जो आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी का एग्जाम है जितना पेज में लिखेंगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा, बिल्कुल नहीं। अगर जेन्युइन कंटेंट आप लिखोगे और बहुत कम पेज में भी उसका आंसर लिखोगे तो आप एवरेज मार्क्स से अच्छा मार्क्स जरूर ला लोगे। अगर कोई सवाल 18 मार्क्स या फिर 17 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स का है ना, अगर आप ढंग से 3 पेज भी अगर बेहतर कंटेंट के साथ लिख दोगे तो आपको 7 से 8 पेज की तुलना में आपका पेज बेहतर माना जाएगा और आपके आंसर को ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना होगी। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा पेज भरने के चक्कर में बिल्कुल मत रहना, उतना ही लिखना जो बेहतर कंटेंट हो। बेहतर कंटेंट के अलावा बाहरी चीज़ बिल्कुल मत लिखना। जितना ही लिखो ढंग से लिखो, कुछ यूनिक करके लिखो, डेफिनेटली आप बेहतर मार्क्स की ओर जाओगे। तो दोस्तों यही कुछ हमें आपसे शेयर करना था कि 4 ऑनर्स का पेपर अभी भी बाकी है तो ढंग से पढ़ाई करिए। जीएस के लिए केवल प्रीवियस ईयर को कर लीजिए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर एक बार जरूर कर लीजिएगा, आपको बेसिक जो नॉलेज है वो आ जाएगी कि मार्किंग पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें। समय कम है इसलिए सिलेबस के हर टॉपिक को कवर बिल्कुल मत करना, केवल उन्हीं क्वेश्चन को करो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आप राइटिंग पे भी वर्क करो। थैंक यू सो मच दोस्तों।